Hello students, today we will start exercise 15.2 optional. Here first question is, two customers Shyam and Ekta are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day, consecutive days or different days? क्वेश्चन क्या है कि दो कस्टमर हैं श्याम और एकता, दोनों ने एक सेम वीक में ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक शॉप में विज़िट किया। दोनों की विजिटिंग के इक्वली लाइकली चांसेस हैं कि कोई भी किसी भी दिन विज़िट कर सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों एक ही दिन पे विज़िट करेंगे मार्केट या दो कंसेक्यूटिव डेज़ में करेंगे। कंसेक्यूटिव डेज़ मतलब अगर एक ट्यूसडे जा रहा है तो दूसरा वेडनेसडे, अगर एक वेडनेसडे जा रहा है तो दूसरा थर्सडे, इस तरह से। और क्या चांसेस है कि वो अलग अलग दिन पे विज़िट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपने टोटल आउटकम्स फाइंड करने पड़ेंगे। और टोटल आउटकम्स हमने कैसे फाइंड करने हैं यहाँ पे, लेट अस सी। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक, दीज आर 5 days ऑफ द वीक। मीन्स इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा गया कि दोनों ने ट्यूसडे टू सैटरडे विजिट करना है। नाउ द नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर शाम टू विजिट द मार्केट। मार्केट जाने के लिए शाम के पास कितने डेज हैं? 5 days। इन द सेम वे नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर एकता टू विजिट द मार्केट, और एकता के पास भी विजिट करने के कितने दिन हैं? 5। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 2 persons हैं, वीक के 5 days हैं, दोनों पर्सनस ने विजिट करना है। तो दैट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 5 square, दैट इज़ 5 into 5 25। अब ये 25 हमारे डेज़ के कम्बिनेशंस बनेंगे, क्योंकि 2 पर्सन हैं श्याम एंड एकता, और श्याम के पास भी 5 ways हैं, एकता के पास भी 5 ways हैं टू गो आउट द मार्केट जाने के लिए। तो दैट मीन्स कि अब हम वो शाम और एकता के 5 days जो विजिटिंग द मार्केट हैं उनको मिला के जो टोटल कम्बिनेशंस हमारे 25 बनते हैं, इसमें हमारे डेज़ के कम्बिनेशंस आएंगे। कि जैसे मान लो शाम ट्यूसडे को मार्केट जा रहा है, हो सकता है एकता भी ट्यूसडे के जाए। इसी तरह हम डेज़ के अलग अलग कम्बिनेशंस बनाएंगे जो पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं। और ये 25 कैसे बने, मैं उसके लिए एक सैम्पल स्पेस क्रिएट करके दिखा रही हूँ। हम फर्स्ट केस मान लेते हैं फर्स्ट डे शाम का, और सेकेंड हम मान लेते हैं एकता। शाम और एकता कौन कौन से दिन विजिट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक सैम्पल स्पेस क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि शाम जा रहा है ट्यूसडे को, तो एकता भी ट्यूसडे जा सकती है। फर्स्ट कम्बिनेशन ये हो गया डेज़ का। अगर शाम ट्यूसडे जा रहा है, हो सकता है एकता वेडनेसडे विज़िट करे। अगर शाम ट्यूसडे जा रहा है, एकता थर्सडे भी विज़िट कर सकती है, क्योंकि दोनों ने ट्यूसडे से सैटरडे तक कोई भी 5 days में विज़िट कर लेना है। अगर शाम ट्यूसडे मार्केट जा रहा है, एकता कैन विजिट ऑन फ्राइडे। सिमिलरली शाम अगर ट्यूसडे जा रहा है तो एकता सैटरडे भी मार्केट जा सकती है। इसी तरह अब हम मान लेते हैं कि शाम जो विजिट करता है वो वेडनेसडे को कर रहा है। तो अब वेडनेसडे के साथ शाम अगर वेडनेसडे को विजिट कर रहा है तो एकता कौन कौन से पॉसिबल डेज में मार्केट जा सकती है? तो वेडनेसडे के साथ एकता कैन विजिट ऑन ट्यूसडे। अगर शाम वेडनेसडे जा रहा है, एकता भी वेडनेसडे जा सकती है। शाम वेडनेसडे विजिट कर रहा है, एकता थर्सडे भी विजिट कर सकती है। अगर शाम वेडनेसडे विजिट कर रहा है, एकता कैन विजिट ऑन फ्राइडे, एंड इफ शाम कैन विजिट ऑन वेडनेसडे, एकता सैटरडे भी विजिट कर सकती है। मतलब हम एक एक डे फिक्स रख के दूसरे पर्सन के डेज़ को चेंज करके अलग अलग कम्बिनेशंस बनाएंगे। इसी तरह अब हम शाम मान लेते हैं कि शाम ट्यूसडे वेडनेसडे के थर्सडे विजिट कर रहा है। अगर शाम थर्सडे जा रहा है मार्केट तो एकता ट्यूसडे जा सकती है कम्बिनेशन। शाम थर्सडे जा रहा है, एकता कैन गो ऑन वेडनेसडे। शाम थर्सडे जा रहा है, एकता कैन गो ऑन थर्सडे। इसी तरह थर्सडे और एकता फ्राइडे को जा सकती है। शाम अगर थर्सडे जा रहा है, एकता कैन गो ऑन सैटरडे आल्सो। तो यहाँ पे थर्सडे के साथ पॉसिबल कम्बिनेशंस हो गए। अब मान लेते हैं शाम फ्राइडे विजिट कर रहा है मार्केट, तो एकता कैन विजिट ऑन ट्यूसडे। शाम कैन विजिट ऑन फ्राइडे, एकता कैन विजिट ऑन वेडनेसडे। फ्राइडे के साथ थर्सडे का कम्बिनेशन हो जाएगा। इसी तरह फ्राइडे और फ्राइडे का कम्बिनेशन, फ्राइडे और सैटरडे का कम्बिनेशन। मतलब हमने मान लिया कि शाम ट्यूसडे विजिट कर रहा है तो डिफरेंट 5 कम्बिनेशन देख लिए कौन से बन रहे हैं। अगर शाम वेडनेसडे
विजिट कर रहा है तो डिफरेंट कम्बिनेशन हमने देख लिया है। इसी तरह थर्सडे के साथ अलग अलग कम्बिनेशन, फ्राइडे के साथ। अब रह गया लास्ट डे शाम। मान लेते हैं कि शाम और एकता का शाम अगर सैटरडे विजिट कर रहा है तो एकता के पास पॉसिबल डेज कौन से हैं? ट्यूसडे भी जा सकती है, शाम कैन गो ऑन सैटरडे, शी कैन विजिट ऑन वेडनेसडे। सैटरडे के साथ थर्सडे का कम्बिनेशन भी बन जाएगा, सैटरडे के साथ फ्राइडे का भी बन जाएगा और सैटरडे के साथ सैटरडे का भी कम्बिनेशन बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पॉसिबल कितने कम्बिनेशंस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मतलब कि जो हमने टोटल आउटकम्स निकाले हैं वो असल में हमारे इन डेज़ के कम्बिनेशंस हैं, तो वो कम्बिनेशन हमारे पॉसिबल 25 बन सकते हैं। सो दीज आर द टोटल आउटकम्स। नो फर्स्ट केस है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दे आर विजिटिंग ऑन द सेम डे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, कि वो सेम डे विजिट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैं फेवरेबल आउटकम को शॉर्ट करके लिख रही हूँ। सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब अगर देखिए सेम डे, मतलब कि सेम डे का मतलब कि दोनों एक ही दिन जा रहे हैं। इसमें हमारे कौन कौन से कम्बिनेशंस आ गए? इसमें हमारे कम्बिनेशंस आ रहे हैं, फर्स्ट ट्यूसडे दोनों सेम डे में जा रहे हैं, वेडनेसडे, इसी तरह थर्सडे और फ्राइडे एंड लास्ट कम्बिनेशन सैटरडे। मतलब सेम डे वाले हमारे पास कितने कम्बिनेशंस हो गए? 1, उसके बाद 2 3, फ्राइडे वाला 4 एंड सैटरडे 5। मतलब ऐसे हमारे पास 5 कम्बिनेशंस हैं। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, सेम डेज वाले हमारे पास जो हैं हम उसकी सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी तो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मैं। सैम्पल स्पेस में हम डेज ले सकते हैं। ट्यूसडे का केस हो गया, वेडनेसडे वाला केस, थर्सडे वाला केस हो गया, फ्राइडे एंड सैटरडे। दैट मीन्स दीज आर द पॉसिबल वेज व्हेन दे विजिट ऑन द सेम डे। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 पेयर्स है। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 5 ओवर टोटल आउटकम हमने फाइंड किए थे 25। सो आवर प्रोबेबिलिटी इज़ 1/5। मतलब कितने क्या चांसेस है कि वो सेम डे विजिट कर रहे हैं? दीज चांसेस आर 1/5 ऑफ सेम डे आर 1/5। Now second part, they are visiting on consecutive days. अब हमने देखना है कि क्या चांसेस हैं कि वो कंजिक्यूटिव डेज। अब कंजिक्यूटिव डेज मतलब कि अगर एक पर्सन ट्यूसडे जा रहा है तो दूसरा वेडनेसडे जाए, अगर एक वेडनेसडे जा रहा है तो दूसरा उससे नेक्स्ट डे, मतलब जो जिस डे पे एक पहले वाला जा रहा है, जैसे शाम जिस डे पे विजिट कर रहा है तो एक तो उससे नेक्स्ट डे विजिट करे। दीज आर द कंजिक्यूटिव डेज। तो यहाँ पे पॉसिबल हम लिख लेते हैं जो हमारे पास कंजिक्यूटिव डेज के पेयर्स बनेंगे। सो कंजिक्यूटिव डेज, पॉसिबल कंजिक्यूटिव डेज के जो हमारे आउटकम्स बनेंगे वो हमारे पास कौन कौन से हैं। अब हमारे पास जो हमने रफली सैम्पल स्पेस बनाई है उसमें देख लेते हैं। अगर शाम ट्यूसडे जा रहा है तो एक तो वेडनेसडे, ये हो गया। अगर शाम वेडनेसडे जा रहा है एक तो थर्सडे जा रही है, ये वाला हो गया। अगर शाम थर्सडे जा रहा है तो थर्सडे से आगे फ्राइडे, तीसरा ये हो गया। अगर शाम फ्राइडे जा रहा है तो एक तो सैटरडे, मतलब 4 तो हमारे यही हो गए। अब इसका उल्टा भी मान के चलते हैं कि हो सकता है फर्स्ट डे एकता जाए, तो उसमें हम पहले एकता वाला केस देखेंगे कि मान लो ये जैसे यहाँ पे है एकता ट्यूसडे जा रही है तो शाम वेडनेसडे, मतलब कि ये भी हो सकता है कि पहले दिन एकता चली जाए। सो दिस इज़ आल्सो द पॉसिबल वे। इसी तरह अगर एकता थर्सडे वेडनेसडे जा रही है, जैसे ये वाला केस है, शाम थर्सडे मतलब शाम उससे नेक्स्ट डे जा रहा है, दिस इज़ द पॉसिबल वे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एकता अगर थर्सडे जा रही है तो शाम विजिटिंग ऑन फ्राइडे। इसी तरह अगर एकता फ्राइडे विजिट कर रही है, शाम कैन विजिट ऑन सैटरडे। मतलब दोनों वे से देखेंगे, हो सकता है शाम पहले दिन जाए एकता उससे नेक्स्ट डे जाए, ये भी हो सकता है कि एकता पहले दिन जाए तो शाम उसके नेक्स्ट डे जाए। तो हम पॉसिबल पेयर्स लिख लेते हैं। सबसे पहला पेयर था हमारे पास ट्यूसडे वेडनेसडे। सो आई एम राइटिंग हियर ऑल द पॉसिबल वेज। ट्यूसडे वेडनेसडे फर्स्ट, देन
वेडनेसडे ट्यूसडे, आफ्टर दैट वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे, नेक्स्ट हमारे पास था फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे और लास्ट सैटरडे फ्राइडे। तो हमारे पास पॉसिबल कौन से कम्बिनेशंस बने, वो कितने कम्बिनेशंस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पॉसिबल हमारे पास पेयर्स बने। मतलब कि ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें वो कंसेक्यूटिव डेज में विजिट कर सकते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव डेज, तो प्रोबेबिलिटी जो कंसेक्यूटिव डेज की है वो हमारे पास कैसे आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज़ 8, और टोटल आउटकम है हमारे पास 25। थर्ड पार्ट है हमारे पास कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट डेज में विजिट करेंगे। जो सबसे पहले वाला पार्ट था वो था हमारा सेम डे का, और जो लास्ट वाला पार्ट है डिफरेंट डेज, मतलब कि नॉट सेम डे। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास सेम डे में कितने कम्बिनेशंस थे। हमारे पास सेम डे में टोटल 5 कम्बिनेशंस थे। इट मीन्स के इन पूरे 25 आउटकम्स में हमारे जो ये पूरे 25 आउटकम्स हैं, इनमें से 5 वो पेयर्स हैं जो सेम डे वाले हैं, तो बाकी सारे डिफरेंट डेज वाले हैं। तो इट मीन्स कि डिफरेंट डे में वो सारे पेयर्स आ जाएंगे जिनमें अलग अलग दिन हैं, और सेम डे वाले उसमें हम काउंट नहीं करेंगे। तो डिफरेंट डेज में हम इसे ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डे। तो नॉट सेम डे की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास सेम डेज कितने थे, 5 कम्बिनेशंस, टोटल हमारे पास थे 25, उसमें से 5 सेम डे वाले माइनस कर दिए, तो हमारे पास डिफरेंट डेज के पेयर्स कितने बचे, 20। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल हमारे पास कितने हैं, एक बार सैम्पल स्पेस में देख लेते हैं। ट्यूसडे सेम डे है, वेडनेसडे सेम डे है, मैं इन्हें कैंसिल कर रही हूँ, वेडनेसडे सेम डे है, थर्सडे सेम डे है, फ्राइडे सेम डे है, उसके बाद सैटरडे ये हमने काउंट नहीं किया, मतलब टोटल 25 में से 5 पेयर्स माइनस कर दिए, तो हमारे पास 20 वो पेयर्स बचे जो डिफरेंट डेज वाले हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी ही निकालने के लिए कहा गया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल अब हमारे हो गए डिफरेंट पेयर्स 20 over 25. So here 5 4 the 20, 5 5. So required probability is 4 over 5. This is your answer. Number 2 is a die is numbered in such a way that its faces show the numbers 1 2 2 3 3 6. एक स्पेशल डाई है जिसके फेसेस पे ये वाले रिस्पेक्टिव नंबर्स शो किए गए हैं। एक फेस पे 1 है, 2 फेसेस पे 2 2 है, 2 फेसेस पे 3 3 लिखा हुआ है, और एक फेस पे 6 है। इट इज़ थ्रोन 2 टाइम्स, इस टाई को 2 बार थ्रो किया गया, एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड, और जो भी टोटल स्कोर पॉसिबल बन रहे हैं उनको नोट कर लिया गया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन नंबर 6 और एटलीस्ट 6। तो सबसे पहले हम टेबल को कंप्लीट करते हैं। टेबल में हमारे पास दोनों डाइस सिंगल डाइस के फेसेस के नंबर्स दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आल्सो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो पॉसिबल स्कोर्स हैं इन नंबर्स को प्लस कर करके एक टेबल कंप्लीट कर लेना है। लेट अस स्टार्ट। नाउ हियर जैसे हमें गिवन में है 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4 एंड 1 + 6 7। इसी तरह इस साइड 2 और ऊपर सारे नंबर प्लस करेंगे। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4, देन 2 + 3 5, 2 + 3 5 एंड 2 + 6 8। इसी तरह अब हमने आगे इस टेबल को कंप्लीट करना है। सो वी आर हैविंग 2 + 1 3, 2 + 2 4,
2 plus 2 4, then 2 plus 3 5, after that 2 plus 3 5 given, 2 plus 6 8. अब 3 के साथ 3 plus 1 4, 3 plus 2 5, 3 2 5, 3 plus 3 6, 3 plus 3 6 and 3 plus 6 9. सिमिलरली नीचे भी 3 ऐड हो रहा है तो सेम आ जाएंगे 4 5 6 6 9. और 6 के साथ जो सम बने हैं 6 plus 1 7, 6 plus 2 8, then 6 plus 2 8, 6 plus 3 9, 6 plus 3 9, 6 plus 6 12. तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं उसके लिए हम इन सबको काउंट कर लेंगे तो ये 36 बनेंगे. अदरवाइज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है, सिंगल डाई है, 2 टाइम थ्रो किया गया. तो एक सिंगल डाई के अगर एक बार उसे हम थ्रो करते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स बनते हैं 6. अब एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया तो इसके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 6 पार्ट 2, दैट इज 6 into 6 36. मतलब टोटल आउटकम्स हमारे यहाँ पे बनेंगे 36. नो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि जो ये स्कोर्स आए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्कोर इवन आए हैं. तो इसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि हमारे इवन नंबर्स कितने ऑब्टेन हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. मतलब पूरे 36 में से 18 स्कोर्स जो हैं वो हमारे इवन नंबर्स हैं. तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए इस केस में, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर्स आर 18. तो दैट मीन्स अगर हमारे पास जो स्कोर आएगा वो इन 18 में से कोई भी हो सकता है. और ओवरऑल टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, 36. सो नाउ 18 1 the 18, 18 2 the 36. सो प्रोबेबिलिटी इज हाफ. सिमिलरली इन सेकेंड केस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 6. अब ऊपर जितने भी स्कोर्स हमारे पास आए हैं उनमें क्या चांसेस है कि जो स्कोर आया वो 6 आएगा. तो हमने देखना है कि कितने केसेस में 6 आया. तो हमारे पास 1 2 3 4 केसेस ऐसे हैं जिनमें स्कोर हमारा 6 बन रहा है. तो दैट मीन्स हमारे पास इस केस के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4, क्योंकि 4 केसेस ऐसे हैं जिनमें 6 एज अ सम आ रहा है और टोटल हमारे पास है 36. सो 4 1 the 4, 4 9 the 36. सो आंसर इज 1/9. सिमिलरली थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज एट लीस्ट 6. मतलब कम से कम 6 होना चाहिए, 6 से बड़ा हो सकता है, 6 से छोटा सम नहीं होना चाहिए. तो दैट मीन्स कि एट लीस्ट, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एट लीस्ट का मतलब कि मिनिमम सम जो है वो 6 हो, मैक्सिमम पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है. दैट मीन मिनिमम हमने सम 6 वाले भी आउटकम्स देख रहे हैं और 6 से कम वाले नहीं देखेंगे. हाँ, 6 से बड़े देख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम की हमारे पास कोई लिमिट नहीं है. तो हम हमारे पास जो पॉसिबल स्कोर्स हैं उनमें से देख लेते हैं 6 और 6 से बड़े वाले स्कोर्स कौन कौन से हैं. तो हमारे पास है 7, अब मैं टिक कर रही हूँ जो 6 है, जो 6 से बड़े हैं. 8, ये भी 6 से बड़ा है, ग्रेटर देन 6. 4 5 6 भी हम इसमें काउंट करेंगे. 9 इज आल्सो ग्रेटर देन 6, हियर आल्सो. 8 7 8 8 9 9 एंड 12, ये सारे 6 से ग्रेटर हैं. तो हमारे पास ओवरऑल कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो दैट मीन्स कि इन 36 आउटकम्स में से 15 ऐसे आउटकम्स हैं जिनका स्कोर एट लीस्ट 6 है, मतलब 6 है या उससे बड़ा, बट नॉट लेस देन 6. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 15 आउटकम्स हो गए. फेवरेबल आउटकम्स आर हियर 15 एंड ओवरऑल जो टोटल आउटकम्स है वो है 36. तो अब इनकी कटिंग करते हैं 3 के टेबल पे. 3 5 द 3 12 द, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/12. सो दिस इज द रिक्वायर्ड answer of this question. Question number 3 is, a bag contain 5 red balls, some blue balls. If probability of drawing a blue ball is double that of the red ball, determine the number of blue balls in the bag. क्वेश्चन क्या है कि एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लू बॉल्स हैं. अब ब्लू बॉल्स की गिनती हमें नहीं दी गई और एक कंडीशन दे दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल. जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल है.
मतलब कि जितनी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है उसका अगर हम डबल कर दें तो वो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमने ब्लू बॉल्स की गिनती फाइंड करनी कि कितनी ब्लू बॉल्स उस बैग में हैं। तो यहाँ पे हम क्या, हमारे पास जो गिवन में हमारे पास है रेड बॉल्स दी गई हैं 5, और हम मान लेते हैं कि जो ब्लू बॉल है उनकी काउंटिंग है x। तो अगर रेड बॉल्स बैग में 5 हैं, ब्लू बॉल्स x है, तो टोटल बॉल्स हमारे पास हो गई 5 + x। नाउ अब यहाँ पे हम पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। रेड बॉल के फेवरेबल कितने हैं 5 ओवर टोटल हमारे पास है 5 + x। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। प्रोबेबिलिटी जो ब्लू बॉल की है वो हमारे पास ब्लू बॉल्स के फेवरेबल केसेस है हमारे पास x ओवर टोटल आउटकम्स, दैट इज 5 + x। यहाँ पे हम फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हमने रेड और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है दिस वैल्यू इज डबल ऑफ रेड बॉल। मतलब कि अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को डबल कर दे तो वो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास हैं। ब्लू बॉल की हमने फाइंड की x/5 + x, और 2 इंटू जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो है 5/5 + x। तो यहाँ पे ये आ गया x/5 + x इज इक्वल टू 10/5 + x। तो 5 + x को इधर आके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 + x इंटू x ओवर 5 + x। मैंने 5 + x को इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे रह गया 10। तो यहाँ पे 5 + x कैंसिल, हमारे पास x इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स जो उस पैक में ब्लू बॉल्स हैं वो हमारे पास कितनी हैं, देयरफॉर ब्लू बॉल्स आर 10। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। एक बॉक्स है जिसमें 12 बॉल्स हैं जिनमें से x ब्लैक है, मतलब टोटल बॉल्स उस बैग में 12 दी हुई हैं। उन 12 बॉल्स में से x ब्लैक बॉल्स है। इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। अगर उस बैग में से एक बॉल निकाली जाए तो क्या चांसेस हैं कि वो ब्लैक बॉल होगी, मतलब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आफ्टर दैट, यहाँ पे तक हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। इसके बाद इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर 6 और बॉल्स बैग में ऐड कर दी जाएं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लैक बॉल इज़ नाउ डबल दैट ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। मतलब अगर हम उस बैग में 6 और ब्लैक बॉल्स ऐड कर देते हैं तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की है फर्स्ट में जो प्रोबेबिलिटी दी गई थी उसका डबल हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे जो ब्लैक बॉल की न्यू प्रोबेबिलिटी होगी वो फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी का डबल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे x मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स निकालनी है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट अस सी, हमारे पास टोटल बॉल्स बैग में दी गई हैं 12, जिनमें से x ब्लैक है। तो हम इजीली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ब्लैक बॉल के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, x, जितनी उस बैग में बॉल्स हैं, x ओवर टोटल आउटकम्स, मतलब टोटल बॉल्स हमारे पास है 12। तो मतलब फर्स्ट केस में जो प्रोबेबिलिटी बनी वो बन गई हमारी x/12। अब सेकेंड पार्ट में कहा गया है इफ़ 6 मोर बॉल्स आर एडेड। अब अगर उस बैग में पहले जिसमें 12 बॉल्स थी उसमें 6 मोर ब्लैक बॉल्स 6 और ऐड कर दी तो ऑब्वियसली हमारी टोटल बॉल्स भी बढ़ जाएंगी और ब्लैक बॉल्स की काउंटिंग भी बढ़ जाएगी। तो उस केस में हमारी जो टोटल बॉल्स होंगी बैग बॉक्स में वो कितनी हो जाएंगी, पहले कितनी थी हमारे पास 12। जब हमने उसमें 6 और बॉल्स ऐड कर दी तो यहाँ पे टोटल बॉल्स होगी 12 + 6 दैट इज़ 18।
और पहले बैग में ब्लैक बॉल्स x थी और जो 6 बॉल्स ऐड की हैं वो भी ब्लैक हैं, तो पहले x थी 6 और ऐड हो गई, तो ब्लैक बॉल्स हमारे पास बैग में हो गई अब x + 6। मतलब कि सेकंड केस में 6 बॉल्स को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल बॉल्स बन गई 18 और ब्लैक बॉल्स हो गई x + 6। तो इस केस में भी हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब ब्लैक बॉल के फेवरेबल केसेस कितने हैं? x + 6, क्योंकि बैग में अब x + 6 बॉल्स हैं। x + 6 फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल, और इस वक्त बैग में कितनी बॉल्स हैं? 18, 6 ऐड करने के बाद। दिस इज़ द सेकेंड प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 6 बॉल्स ऐड करके जो प्रोबेबिलिटी बनी वो फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी का डबल है। मतलब कि सेकेंड प्रोबेबिलिटी को गेन करने के लिए हमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी, न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, that is x + 6 over 18 is equal to double of first probability. Double means 2 times first probability हमारे पास x by 12। इस चीज़ को ध्यान से देखो कि जो सेकंड केस में जो 6 बॉल्स ऐड करने के बाद जो न्यू प्रोबेबिलिटी हमारे पास ब्लैक बॉल्स की बनी है वो किसके इक्वल है? जो पहली प्रोबेबिलिटी थी उसी का डबल। पहली प्रोबेबिलिटी x by 12 थी, तो उसका डबल करने के लिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। x + 6 over 18 is equal to 2x by 12. Simply we will do the cross multiplication. 12 into x + 6 is equal to 2x into 18. तो यहाँ पे 12x plus 12 6 + 72 is equal to 18 to the 36x. पहले 12x को शिफ्ट कर देते हैं। 72 is equal to 36x minus 12x. 72 is equal to 24x. अब 24 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, डिवाइड कर देगा। 72 डिवाइडेड बाय 24 is equal to x. So x is equal to 3. That means हमारा जो आंसर बना, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, जो स्टार्टिंग में ब्लैक बॉल्स हमें दी गई थी, x, that is 3. This is your answer. Question number 5 is, a jar contains 24 marbles. Some are green, some are blue. If a marble is drawn at random from the jar, probability that it is green is 2 by 3. Find the number of blue balls in the jar. What is given? एक जार है जिसमें 24 मार्बल्स हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ उसमें से ब्लू है। हमें किसी की भी एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं पता। इफ़ अ मार्बल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर उस जार में से एक मार्बल निकाला जाए, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज़ 2 by 3। मतलब ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 2 by 3। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो उस जार में ब्लू बॉल्स कितनी हैं? लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। हमारे पास टोटल मार्बल्स दिए गए हैं 24 टोटल मार्बल्स हैं। हम मान लेते हैं कि ग्रीन मार्बल हमारे पास है x। तो अगर ग्रीन मार्बल x है तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल की क्या हुई? फेवरेबल आउटकम ग्रीन मार्बल के, विच आर x ओवर टोटल आउटकम विच आर टोटल मार्बल्स 24। मतलब कि अगर x ग्रीन मार्बल्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल्स की होगी x by 24। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें x by 24 प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल दी गई है। सेम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज़ 2 by 3, और हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो है x by 24। तो दैट मीन्स ये ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/3 के इक्वल है। अब 24 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू 2 into 24 डिवाइडेड बाय 3 8 द, सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 16। इट मीन्स के जो ग्रीन मार्बल्स हैं उस जार में वो 16 है। अब ये ग्रीन मार्बल्स की काउंटिंग हमारे पास आ गई, लेकिन हमने फाइंड करनी है कि ब्लू मार्बल्स कितने हैं। अब अगर टोटल मार्बल जार में 24 है, एक जार है जिसमें टोटल मार्बल हैं 24, जिसमें से 16 तो ग्रीन हो गए, तो बाकी जो बचे वो ब्लू है, और वो हम कैसे निकालेंगे? 24 में से 16 माइनस करके, दैट इज़ 8।
So blue marbles are 8. This is your required answer. So okay students, here the 15th chapter is also finished. If any doubt will be there, you can ask me anytime in comment box. So try these questions by yourself. Also examples of this chapter are also important. So try to solve these examples also. Thank you and have a nice day.